गुड इवनिंग टू ऑल एंड जोहार हम सभी झारखंड के भाइयों एवं बहनों को। आज हमारा वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कि आज एक कुछ ऐसी बातें शेयर करेंगे जो थोड़ा एकेडमिक से दूर हो, लेकिन जो इस सिविल सर्विस के प्रिपरेशंस के लिए आपको एक मोटिवेशंस चाहिए। और इस उथल पुथल के टाइम में जब आपका एग्जामिनेशंस का जो टाइम है वो कोई कंक्लूसिव नहीं निकल रहा है, अनिश्चित दौर से आपका स्टेट गुजर रहा है, आपको गुस्सा भी आ रहा होगा, रोष भी आ रहा होगा, लेकिन इन सब के बावजूद आपके उस मन को, चित्त को शांत रखना है और पढ़ाई करनी है, ताकि जो भी आपको मौका मिलेगा उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप अच्छे से हार्नेस कर सकेंगे। बहुत सारी बातें हैं। जो भी स्टूडेंट या जो भी एस्पिरेंट हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, जो हमसे जुड़े हैं, यदि वो सिर्फ हमारे एकेडमिक वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो आज का जो अभी 10 से 15 मिनट का टाइम होगा दैट दे कैन हैप्पीली लीव, बिकॉज आज हम लोग पढ़ाई रिलेटेड कुछ बातें इस वीडियो में नहीं करेंगे। कुछ आपके मोटिवेशन से रिलेटेड बातें करेंगे कि आपको इस अनिश्चित टाइम में जब आपके एग्जामिनेशंस के डेट अनाउंस होते हैं, फिर से वापस ले लिए जाते हैं, तो इस समय अपने को किस तरह से तैयार रखना है ना। हम सभी एक मिशन मोड में काम करते हैं और हमारे जो इस मिशन मोड काम करने का एक तरीका होता है, और उस तरीका में हम सब इस ट्रस्ट पे काम करते हैं कि जो हमारा कमीशंस है, जो इंस्टीट्यूशंस है, जो जिम्मेदार है, जो प्रणाली जो इस एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करने के लिए जिम्मेदार है, वो हमारे साथ जस्टिस, हमारे साथ फेयर करेगी। जनरली मैं इस तरह के वीडियोज़ बनाने से अपने को बचा के रखता हूँ, बट मेरे जो कलीग्स हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं और जो मेरे नियर एंड डियर्स हैं, उनके इस टाइम में जो उनके मानसिक स्थिति पे चल रही है, उसके लिए ये वीडियो एक जस्ट एक मेंटोरिंग की तरह और एक आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड करने की तरह काम कर सकता है। उसी पर्पज से ये हम वीडियो बना रहे हैं। मोस्टली वी जनरली टॉक अबाउट द एकेडमिक एस्पेक्ट अबाउट द प्रिपरेशंस, बट हमारा ये प्रिपरेशंस उस फेज पे है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का संकल्प इस बात का प्रतीक होता है कि आपको तमाम इस तरह के दौर से गुजरना पड़ेगा। इस दौर से गुजरते समय ये हमें काफ़ी चिंता होती है, स्पेशली मुझे काफ़ी चिंता होती है कि मैं रात दिन अपने भाई बंधु जो भी इस जेपीएससी के प्रिपरेशन में तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हम अथक मेहनत कर रहे हैं। एक्सेलेंसी आईएएस की टीम आपके लिए हर संभव काम करती है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर नहीं होता है। दिक्कत हम हमेशा कभी कभी इन बातों में उलझे रहते हैं और भी सारी बातें करेंगे। इसमें किसी पे दोष देना या किसी के बारे में रोष अर्पण करना, ये स्टूडेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप अपने लेवल पे जो भी करना है करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, सबसे पहले हम लोग इस बात पे हमेशा ध्यान रखते रहते हैं कि हम सब ये सोचते रहते हैं कि हम आखिर क्यों क्या करें। कुछ बच्चे इस मिथ से भी ग्रसित होते हैं कि जो आपका जो वनडे एग्जामिनेशन है, मोस्टली हम लोग एसएससी एग्जामिनेशंस की बातें नहीं करते अपने चैनल पे, क्योंकि बच्चे हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है, तैयारी करने का एक लेवल होता है और हम लोग उस लेवल को सेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि आप सभी बच्चे जो कहीं ना कहीं वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच को जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। हमारा अपील ये है कि आपका जो जीवन है, ये जो लक्ष्य है, सिर्फ एक बार आपको मेहनत करने का मौका देगा। इसको इस जनरलाइज तरीके से काम नहीं करेंगे। हाँ, जैसे कुछ बच्चे जो जेएसएससी के एग्जामिनेशंस कर रहे थे, जो प्रिपरेशंस में थे, वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। उस चक्कर में आप सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि यहाँ पर बच्चे सिर्फ एक ही एग्जाम में जुड़े रहते हैं कि हमें सीजीएल की तैयारी करनी है। ऑफ कोर्स आपको एग्जामिनेशंस में बैठना चाहिए, एग्जामिनेशंस की तैयारी करनी चाहिए, और जब एग्जामिनेशंस का मौका मिलेगा तो आप उसमें अटेम्प्ट करके अपने साथ फेयर करें। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है कि हमारा जो स्टेट है, हमारे स्टेट में अकाउंटेबिलिटी का बड़ा कमी है। कोई भी, हम लोग गवर्नमेंट की बात करें, जो एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे, साथ ही साथ बच्चों आप सभी की बात करें, हम सब में अकाउंटेबिलिटी की कमी है। हम कभी भी ये दोष नहीं लेते हैं अपने ऊपर कि हम अपने साथ इनजस्टिस कैसे कर रहे हैं। बातें करते हैं कि हम एक साइड में जेपीएससी की कभी तैयारी करेंगे, एक साइड में कमीशंस की तैयारी करेंगे, एक साइड में जब हमको मौका मिलता है तो हम किसी दूसरे डायरेक्शंस में चले जाते हैं। नो डाउट ये स्टूडेंट्स के दौर में हमें इस तरह के फेजेस से गुजरना पड़ता है, लेकिन कभी कभी हम इस तरह के चक्करों में भी पड़े रहते हैं कि हम
पोटेंशियल होने के बावजूद हम तैयारी ही नहीं करते हैं। जब मौका मिलता है तो हम उसको अच्छे तरीके से भुना नहीं पाते हैं। तो बेसिकली ये हमारा जो थंबनेल है इसको मजाक के सेंस में भी ले सकते हैं ना, इसको कुछ सीरियस नोट की तरह भी ले सकते हैं, और भी कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपके इस टाइम में, इस दौर में उभरने के लिए आपको हेल्प करेगा। आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप जेपीएससी की तैयारी करें दोस्तों, तो जेपीएससी के लिए आपको दूसरे टेम्परामेंट की ज़रूरत है। जब आप बातें करते हैं कि मान लीजिए आप झारखंड के बारे में पढ़ा, वो झारखंड का एक स्टैंडर्ड, एक लेवल है। हमारा जो प्रोसेस होता है वो लक्ष्य के अकॉर्डिंग हमारा तैयारी होना चाहिए। जब आप 2, 3, 4, 5 महीने तैयारी करते हैं, जेएसएससी का जो एस्पिरेंट है वो पिछले 2-3 सालों से इसी टेम्पटेशन में तैयारी कर रहा है कि आपके एग्जामिनेशंस होंगे, गवर्नमेंट आपको जो पॉलिटिकल टूल्स की तरह यूज करती है। नो डाउट एग्जाम होगा, बट वो कितने लोगों के साथ फेयर एंड जस्टिस के साथ होगा, इसके लिए आप कुछ भी नहीं अपने को श्योर कर सकते हैं। आप क्यों ना कुछ अच्छे लक्ष्य की तैयारी करो, आप क्यों ना कुछ 2-3 सही जगह अपने एनर्जी को चैनलाइज करो, उसमें से प्रायोरिटी ऑर्डर में कोई लक्ष्य बड़ा रखो, उसके कुछ सबसेट्स रखिए। अब दिक्कत कहाँ होती है कि आप सडनली 2-3 एग्जामिनेशन के चक्करों में पड़ जाते हैं, साइकिल को कंप्लीट करते नहीं हैं। तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, ना आप किसी इस एग्जामिनेशन के लिए रहते हैं ना उस एग्जामिनेशन के लिए रहते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करेंगे बच्चों आपसे कि मान लीजिए आप किसी तरह से प्रीलिम्स में चूक कर गए। तो जब प्रीलिम्स में चूक कर गए लेट से पिछले साल, तो आप लेट से 2 मार्क्स या 1 मार्क्स से चूक गए, आप थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं किए थे उस बार भी। मेंस में किसी स्टेज पे चूक गए, आप थ्रेशोल्ड को नहीं पार किए थे, लेकिन आप सडनली नौकरी या एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में क्या हुआ, इधर उधर दुनिया भर की तैयारी करने लगे। हाँ, तैयारी करें अपने से एक स्टैंडर्ड ऊपर का। उससे क्या होगा कि जब आप डी लर्निंग के प्रोसेस में होंगे, क्योंकि झारखंड जैसे स्टेट में हर साल एग्जामिनेशन एक आपका सपना बन जाता है, ड्रीम हो जाता है, ओकेजन हो जाता है। जेपीएससी का एग्जामिनेशन भी इसी तरह के एग्जाम्पल है। और भी जो उसके लेवल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो एग्जामिनेशन है वो भी आप देखो तो एक पंचवर्षीय योजना 10 साल की योजना बन जाती है। हाँ, आप अपने लेवल पे करें, प्रोटेस्ट के साथ साथ जो भी आपको मूवमेंट के तरीके होते हैं आप करें, बट पॉइंट इज कि दैट इज नॉट सॉल्यूशन। एग्जामिनेशंस के नोटिफिकेशंस फिर क्लियर हो जाएंगे, आप उसको टूल की तरह बने नहीं रहें, क्योंकि फाइनल आपके लाइफ का मतलब और जिंदगी का मतलब तभी होगा जब आपका रिजल्ट निकलेगा, व्हेन यू बी इन द इंडक्टेड इनटू द जॉब, इनटू द सर्विस। तो पॉइंट इज कि इस समय जैसे कुछ इस तरह के हमारे थंबनेल जो तैयार करते हैं उन्होंने कुछ इस तरह से टैगलाइन लगाया आज कि इस पे जेएसएससी सीजीएल में तारीख पे तारीख है ना, जेपीएससी में कभी खुशी कभी गम, कभी एक बार आपको न्यूज़ दे दिया जाता है कि जेपीएससी के चेयरमैन अपॉइंट कर दिए गए हैं, डायरेक्टर अपॉइंट कर दिए गए हैं, आपको खुशी की लहर दौड़ती है कि हाँ अब एग्जामिनेशन हो सकता है। फिर आपको कुछ दिन बाद पता चलता है, अभी रिसेंटली कट आउट था कि अभी तक वैकेंसीज के बारे में पता ब्यौरा ही नहीं दिया गया है, ना एग्जामिनेशन डस्टबिन में डाल दिया जाता है। कभी आपको दी रिजर्वेशन पॉलिसी के नाम पे उसको डस्टबिन में डाल देते हैं, पोस्टपोन कर दिया जाता है, तो फिर वही खुशी की लहर फिर आप में गम में बदल जाती है। सीडीपीओ का नोटिफिकेशन निकाला गया, उसके बारे में पता ही नहीं चला कि ये एग्जामिनेशन कब होगा। यहाँ पर ऐसे रीजंस आपके साथ बताए जाते हैं कि ड्यू टू ग्लिचेज, टेक्निकल ग्लिचेज एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो जाता है। अरे यार, यूपीएससी के एग्जामिनेशंस का प्रीलिम्स का रिजल्ट 21 दिन में रिजल्ट का अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। प्रीलिम्स के बच्चे अपने श्योर हो जाते हैं कि आपको नेक्स्ट लेवल की तैयारी कैसे करनी है। उतना बड़ा एग्जामिनेशन है, एक दिन में कंडक्ट हो जाएगा। यही जेपीएससी को यूपीएससी के हाथ में दे दिया जाए तो यहाँ सिस्टम में चेंज करने उसे 2 साल का समय नहीं लगेगा। बगल के स्टेट्स में जो अब पब्लिक सर्विस कमीशन है वो हर साल एग्जामिनेशन कंडक्ट करते जा रहा है। कुछ इससे भी सीखने की जरूरत होती है, बट कभी भी ये कमजोर नहीं बोल पाता है कि हमने ताकतवर को क्षमा कर दिया। मैं हमेशा एक बात अपने बच्चों से बोलता हूँ, स्टेट सर्विस का पार्ट बने, ट्राई टू बिकम एन कमीशन्ड ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तभी आप चेंज कुछ कर पाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि हम लोग तुरंत ना ताड़ के झाड़ पे चढ़ जाते हैं, तुरंत हमारा खून खौल उठता है कि हम एग्जामिनेशन में बैठेंगे, जेपीएससी की तैयारी करेंगे, जेपीएससी में बैठेंगे। लेकिन दोस्तों ये समझ लें कि
इसका कुछ स्टैंडर्ड होता है। कमीशन एग्जामिनेशंस अपने आप में एक एनर्जी, एक थ्रेशोल्ड के बाद ही आप तैयारी के उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। उसी तरह से और भी चीज़ें हैं, ये सारे प्रोवर्ब कभी अभी हमको देखने को मिला यूट्यूब में कि दैट यहाँ पर नौकरी पाना कुछ ऐसा है कि हमको कुछ नहीं पता है, राइट। ये सब बहुत सारे आपके दिमाग में चल रही है, लेकिन इन सब के बीच में आप एक एस्पिरेंट हैं। एस्पिरेंट का एक ही गुण होता है कि मैं अमर्त्य हूँ, मैं ना डरूं, है ना। बाधाओं की बहुत सारी सरिताएं आपके लाइफ में आएंगी, लेकिन आप उसको तैयारी को उसको अच्छे से कैसे पार कर पाएंगे, जब आपके पास एक ऐसा लक्ष्य हो जो आपका थोड़ा सा सर्टेन हो, जो तैयारी को कंप्लीट कराता हो, है ना। इस तरह से आप इधर उधर के चक्करों में रहेंगे तो आपकी तैयारी कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। हाँ, नौकरी मिलना सबका सपना होता है, नौकरी मिलना चाहिए, आपके अधिकार के साथ ये कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दैट अभी 2 महीना पहले फिर जेपीएससी जेएसएससी का कुछ माहौल इस तरह तैयार हुआ था कि एग्जाम हो रहा है, फिर 2 महीने आपके चक्करों में चले गए, फिर 2 महीना और चले जाएंगे, फिर आने वाले टाइम्स में अनसर्टेन टाइम में कोई ये श्योर नहीं कर सकता है कि कौन सा एग्जाम होगा कौन नहीं होगा। हाँ, कमीशन एग्जामिनेशंस के लिए भी आप लोग बहुत बड़ा ही लाइटली तैयारी करते हैं, उसकी तैयारी करें। यदि तैयारी उसका समय लगता है, उसमें आपका 1 साल 2 साल समय लग रहा है, दैट इज ए जेन्युइन टाइम पीरियड, लेकिन उस टाइम में भी आप अपने साथ इनजस्टिस, अनइथिकल वे में तैयारी कर रहे हैं, वो गलत चीज है, राइट। तो इस टॉपसी टर्बिनेस के टाइम में आप अपने को कैसे तैयार कर सकते हैं, उसके लिए एक मेरी बचपन की कविता है जो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि हमेशा मैं सोचता था कि दैट सोचता हूं कुछ ऐसा करूं कुछ वैसा करूं, बाधाओं की जितनी सरिताएं तिरकर उनको पार करूं, महाकाव्य के लौ अंधेरे क्या कर लेंगे, मैं अमर्त हूं मैं ना डरूं, काम करूं मैं कुछ ऐसा अब तक नहीं हुआ जैसा, लगा जोर अपनी बाहों में नगपति के भी पांव उखाड़ूं, या अपनी बाहों में छाती में सागर की लहरों को भर लूं, मैं अमर्त हूं मैं ना डरूं। अपने अंतस की ज्वाला रोम रोम की चिंगारी, धड़के छाती धरती की, सदियों की बंजर पड़ती की, यूं ही अंबर को मैं थर्राऊं, मैं अमर्त हूं मैं ना डरूं। लक्ष्य यही अब इस जीवन के राग अमरता का भर लाऊं, मानवता को केवल जग में हर उलझन को मैं सुलझाऊं, मैं अमर्त हूं मैं ना डरूं। डरने की बात नहीं है, ये समय फिर बदल जाएगा, आप 2-4 दिनों के बाद फिर से उसी नशे में हो जाएंगे, आप फिर से आपके अंदर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाएगा और टेस्ट पेपर लगाओ, है ना। टेस्ट पेपर और लगाइए, आप अभी 40-50 टेस्ट पेपर लगाए हैं और 50-60 पेपर लगा लीजिए, लेकिन आपका जो माइंड है, वो चित्त है, वो शांत तभी होता है जब थोड़ा सा अपने लक्ष्य को उस तरह से जोड़िए कि वो आपके स्ट्रीम नीड से सेटिस्फाइड हो, है ना। इस पूरे प्रोसेस में हम लोग का जो स्टैंडर्ड जो लेवल स्टार्ट होता है वो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से यहाँ पर हम लोग तैयारी शुरू करवाते हैं। अभी धीरे धीरे यूपीएससी के बच्चे भी बोकारो के हमारे सेंटर में जमा हो रहा है, वो दिल्ली के अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में लाइक नेक्स्ट आईएएस में वाजिरा में पढ़ रहे थे, वो सब आके यहाँ पर क्लासरूम स्टडी में अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। मेरी बात मानिए कि दैट आप झारखंड के वासी हैं, आपका एक नैतिक दायित्व है कि झारखंड के उन्नति में आप अपना सॉलिसिट रोल देंगे। हाँ, पॉलिटिक्स इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन, बट पॉलिटिक्स इज ऑल्सो अल्टीमेट प्रॉब्लम, राइट। सो दैट हमेशा मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक चीज बताता हूं कि देयर आर समथिंग कॉल्ड इम्बैलेंस पॉलिटी। जब आप इस तरह के ट्रांजिशनल इकोनॉमी, ट्रांजिशनल कंट्री में होते हैं तो हमारा स्टेट उस इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में और भी पिछड़ा है। यहाँ पर जो बैलेंसिंग विल है ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के, या किसी को कुछ पता ही नहीं, राइट। So there is something happening in an ad hoc way. There is nothing called institutional accountability. हाँ, नोटिफिकेशन एग्जामिनेशन कंडक्ट करना, टाइम से कंडक्ट करना, ये अकाउंटेबिलिटी की बात होती है। लेकिन उस सबसे भी बड़ी बात क्या है, वो तो इंस्टीट्यूशंस हैं। इंस्टीट्यूशंस में आप कंप्लेन करेंगे, क्लेम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात इंस्टीट्यूशन जब अपने मन में आ जाए कि आज एग्जाम लेना है, तो आप सभी बच्चे फिर से शांत हो जाएंगे क्योंकि एग्जाम होगा। लेकिन
हमारा सिविल सर्विसेज में तभी क्वेश्चन शुरू होता है कि बच्चे अब एग्जाम हो रहा है, आप इतना दिन तक तैयारी किए कि नहीं किए, क्योंकि उस समय फिर से आपके अंदर रोष जगेगा कि यार मैं कुछ पढ़ लिया होता तो तैयारी हो गई होती, आज मेरा प्रीलिम्स का एग्जाम अच्छा जाता, मेंस का एग्जाम अच्छा जाता। तो उस फियर साइकोसिस से बाहर निकले, इस स्टीरियोटाइपिक साइकोसिस से बाहर निकले, तैयारी करें, क्योंकि कमीशन एग्जामिनेशन मेरा तजुर्बा है कि आप यदि नहीं तरीके से कर रहे हैं, इफ यू आर अवॉइडिंग द मेंस आंसर राइटिंग, आपसे छूट ही गया होगा। क्यों? क्योंकि जो वनडे एग्जामिनेशंस का ये टेम्परामेंट होता है, आप लिखेंगे नहीं, राइट। जेपीएससी करना है तो आप उसके लिए एक समय निकालें, उस समय निकालने के साथ साथ आप पढ़ना शुरू करें। आप अलग एग्जामिनेशंस को प्रायोरिटी ऑर्डर में जरूर रखें कि एग्जामिनेशंस होगा, एग्जामिनेशंस के लिए बैठना है, उसके लिए आप 24 आवर्स एक 6 मंथ का टाइम को बर्बाद नहीं करें, राइट। क्योंकि एक बार अपॉर्चुनिटी छूट गया तो फिर झारखंड जैसे स्टेट में नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको कब मिलेगा आपको नहीं पता। और यहां पर मुझे लगता है कि 0.1% या 1% बच्चे होते जो डेयर करते हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे। लेकिन एक और ही कल्चर हमको देखने को मिलता है यहाँ पर, यूपीएससी की तैयारी के नाम पे लोग घर से निकलते हैं, तैयारी क्या करते हैं ना, 5000 का कोर्स खरीद के तैयारी करते हैं, तैयारी क्या करते हैं ना, हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं कैसा, यूनिवर्सिटी के जैसा। आपने अभी तक एक भी लाइफ में क्वेश्चन नहीं लिखा कि क्रिटिकल एनालाइज का आंसर कैसे लिखते हैं, आपने कभी तक लाइफ में ये नहीं लिखा कि 1200 वर्ड में ऐसे कैसे लिखते हैं, और अब दावा करते हैं कि हम प्रीलिम्स पास कर जाएंगे। ये सब थोड़ी बड़ी बातें हैं, है ना, इसको अदरवाइज नहीं लेना है, बिकॉज हम लोग मेंटोर्स हैं, वी मेंटोर्स गाइड यू, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्सपीरियंस हम ये आशा करते हैं कि जो एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़े उनको सही सानिध्य प्राप्त हो। तो ये सब बातें हैं, क्लासरूम का एक अलग ही चीज होता है। मैं यहाँ पर बात कर दूं कि एक स्ट्रिक्ट ब्यूरोक्रेसी है, कुछ बच्चे होंगे कि समझ के साथ सीख जाएंगे क्योंकि स्ट्रिक्ट ब्यूरोक्रेसी ये होता है, लेकिन डियर उस ब्यूरोक्रेसी के पीछे 5 घंटे का आपको क्लास सीखना पड़ता है, वो क्लासरूम नहीं दिया जा सकता है, उसकी एक वैल्यू होती है, उसको हम इस तरह से 200-400 रुपये में नहीं बेच सकते हैं, उसके लिए एक कीमत होती है। इससे भी बचेंगे, क्योंकि अक्सर मेरे पास कॉल आता है कि सर आप 1000 रुपये में टेस्ट सीरीज करा दीजिए, ये बहुत ज़्यादा है। उसके लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था करी है कि आप मंथली फीस के अकॉर्डिंगली भी क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन डियर, एक प्लेट चाउमीन की कीमत 100 रुपये होती है, इसका मतलब आपकी पूरे जेपीएससी की तैयारी 10 प्लेट चाउमीन के बराबर है क्या, है ना, हंसने वाली बात भी है। इस तरह की बातें अब हम लोग इंटरटेन करना बंद कर दिए हैं, राइट। अब अपने को टटोलो, आप अपने को टटोलो एंड सीखो कि आपको पढ़ना क्या चीज चाहिए, करना कैसा है। हाँ, ये भी थोड़ा अनसर्टेन है, जेपीएससी का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन भी अनसर्टेन ही है, कोई इसमें छुपाने वाली बात नहीं है। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि उसमें अनसर्टेनिटी है तो थोड़ा लॉजिक भी है कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है ना। ये 2 महीने में आप कुछ नहीं उखाड़ सकते उस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, ठीक। और हाँ, यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस की भी कमी है, इंस्टीट्यूशंस में विल पावर की कमी है, थोड़ा बहुत जो एलिमेंट आप लोग बोलते रहते हैं कि ये है वो है, जो भी है बातें सही है, बट पॉइंट इज उस झंझावात के बीच में भी आप कितना शांत हैं, झंझावात के बीच में भी आप अपने को स्टेबल करके क्या तैयारी किए हैं। तो हमारा फोकस हमेशा यही रहता है कि दैट कीप रीडिंग, कीप दैट द व्हाट इज कॉल्ड ब्रशिंग ऑफ योरसेल्फ, सो दैट कि आपका एक टोन डेवलप हो एंड यू कैन मेक द प्रिपरेशन सक्सेस, राइट। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें अवेलेबल है हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, एक्सेलेंसी आईएएस में हम लोग हमेशा ही आपके लिए अवेलेबल हो रहे हैं, वीडियोस हमारे अवेलेबल हैं, फ्रीली अवेलेबल है आपके लिए, क्लासरूम मोड चल रहा है ना। ये सीजीएल का जो पीरियड टॉपसी टर्बिनेंस चल रहा था, बहुत सारे बच्चे इंगेज थे। आज फिर हम अपील कर रहे हैं कि बच्चे फिर से आप यहाँ झारखंड में ही यदि नौकरी लेनी है, झारखंड में ही रहना है आपको, तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करें। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए आप राइटिंग मेंस टेस्ट सीरीज की तैयारी से शुरू करें, क्योंकि जेपीएससी का जो सिलेबस कभी प्री मेंस नहीं होता है। जो मेंस की तैयारी करा, इंटीग्रेटेड वे में तैयारी करा, उसका ही पूरा प्रोसेस, पूरा स्टेजेस क्वालिफाई करेगा, ठीक है। ये गलत फहमियों में न रहें कि प्रीलिम्स और मेंस की अलग अलग तैयारी होती है, राइट। और जो बच्चे एस्पायर करते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल है, सुविधा है कि हम अलग एग्जामिनेशंस लाइक यूपीएससी पे बैठ सकते हैं,
आने वाला समय प्रीलिम्स का होगा, तो दे कैन ऑल्सो ज्वाइन, क्योंकि यूपीएससी के बैचेज चल रहे हैं। बीपीएससी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, बीपीएससी के क्लासेस चल रही हैं। तो कमीशंस लेवल पे अपने अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करो, ठीक है, तभी आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाएगा। नहीं तो यहां बूढ़े हो जाओगे, तब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी। कभी एलिगेशंस होगा, करप्शंस के चार्जेस के चलते एग्जाम कैंसिल्ड हो गया, कभी क्वेश्चन लीक होने के चलते कोई हो गया, तरह तरह के एलिगेशंस है। तो जिंदगी भर एलिगेशंस ही करते रहना है कि कभी पढ़ाई भी करनी है, पॉइंट ये है, ठीक है। तो अपना रास्ता ढूंढो, क्योंकि जो लक्ष्य तक पहुंचने वाले लोग बहुत कम होंगे, तो आप उनमें से बने, ज्यादा इधर उधर के एंट्रोपी में न रहें। इधर उधर के एंट्रोपी में रहोगे तो पता चलेगा कि एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन आप ही सिर्फ बाहर हैं, बाकी सब जिनका सिलेक्शन होना था वो निकल गए, और जिंदगी भर बोलते ही रहना कि वो मेरा दोस्त था, वो मेरा दोस्त था, ऐसे तैयारी करते थे, राइट। इसीलिए अभी अपने को संभालो, है ना। और उसके लिए सबसे अच्छा चीज क्या है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि अभी जो रिक्वायरमेंट है एग्जामिनेशंस की, उसकी तैयारी करो। ये सब होते रहेगा, लेकिन तैयारी करें, राइट। तो इसके लिए क्लासरूम में जो बेसिक सुविधाएं चाहिए, है ना, बच्चे पेड़ के नीचे भी पढ़ेंगे, लेकिन आपके लिए इतनी सुविधाएं की जा रही है। यहाँ पर ऑलरेडी डिजिटल क्लासरूम है, चलता है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, देर इज 8 AM in the morning to 2 PM in the evening, then in the late evening there is hybrid classes, online offline, हाइब्रिड मोड में क्लासेस चलती हैं, है ना। यहाँ पर सेक्टर 4 में आपको रहने की सुविधा है, काफ़ी कम्युनिकेशन भी इजी है, अफोर्डेबल प्राइस पे हॉस्टल्स वगैरह मिल जाएगा आपको, वाईफाई की फैसिलिटी मिल जाएगी, लाइव क्लासेस है, बहुत सारी बातें हैं। जितनी भी चीज़ें तैयारी करने के लिए चाहिए, यहाँ पर बच्चे से ज़्यादा टीचर आपके लिए चिंतित हैं। आपको 12 बजे, 1 बजे, 10 बजे जब भी आप कोई डाउट होता है, इट इज जेन्युइन डाउट, उसको तुरंत रिस्पॉन्ड किया जाएगा, है ना। तो इस तरह से क्लासेस चल रही है। और सबसे एक स्पेशल इंफॉर्मेशन क्या है कि यहाँ के जितने भी कोर्सेस होते हैं उसमें स्ट्रेट वे जो 10% डिस्काउंट है वो गर्ल्स कैंडिडेट को दिया जाता है, और भी जो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट है, तो जितना पॉसिबल हो सकता है यहाँ से इंस्टीट्यूट से किया जाता है। उसी तरह से आप ये जेपीएससी प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ ऑलरेडी चल रहा है। एवरी संडे आपको प्रीलिम्स का टेस्ट पेपर्स मिलता है, अभी 50-50 MCQs मिलते हैं, और मेंस टेस्ट सीरीज का ये 3rd वर्जन होगा, याद रखेंगे। हमारा जेपीएससी पॉइंट 1 मेंस टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुका, जेपीएससी पॉइंट 2 मेंस टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुका, और आज हम लोग का जो आने वाला समय है, दैट इज दिसंबर के महीने से, नेक्स्ट कमिंग संडे से जेपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज 3.0 की शुरुआत होगी। टेस्ट सीरीज से रिलेटेड ऑल द इंफॉर्मेशंस, ए कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो अवेलेबल है। टोटल 35 टेस्ट होते हैं इसमें। उस 35 टेस्ट को वी हैव डिवाइडेड इनटू सेक्शनल, मॉड्यूलर एंड कॉम्प्रिहेंसिव, सिमुलेटर एंड फुल लेंथ टेस्ट। ये कंप्लीट डिटेल्स है, यू कैन गेट ऑल इन्फॉर्मेशन व्हाइल कॉन्टैक्टिंग विद अस। You can also join our the Telegram channel to get the quality that is called, you can call the content and the videos, and you can join our the WhatsApp channel, you can join our the YouTube channel, you can follow us regularly. We will bring the updated video day by day. हमारा जो सीरीज चल रहा है वो पूरा सीरीज अभी आपके लिए अवेलेबल है, और साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए हमारे एप्लीकेशंस पे भी वीडियोज अवेलेबल होगा। हमारे कोर्सेज को परचेज करें, be the part of the excellency team, be the process of the excellency team। आने वाले समय में अपने को लक्ष्य को निर्धारित करें, ठीक है। तो लास्ट में यही हम कहना चाहेंगे कि आप अमर्त्य हैं, है ना, आप डरे नहीं। बाधाओं की बहुत सारी सरिताएं आएंगी, ये सब चीजें उस समय का पहचान है जब आपके पहचान हो रहा है कि आप में आखिर सिविल सर्वेंट बनने का गुण है कि नहीं। तो इन सरिताओं को तिरकर पार करना है, और ये समय कटेगा, एग्जामिनेशंस होगा, उस नए उजाले में आपका प्रकीर्णन होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द अबाउट द टुडे सेशन। और अपने को संभालें, अपने को तैयार करें। We will meet, see you again. Keep watching our the video, follow the channel, and if you like, then like, subscribe, and share with your friends. And have a nice day. Good day ahead.